गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा नदी और नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ। पूरा स्ट्रक्चर हमने बना के तैयार किया हुआ है, आपको सभी क्वेश्चन दिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से बताएंगे कि नर्मदा नदी से कौन कौन से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ से नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन होगा कि बताओ किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, तो नर्मदा को। ठीक है, फिर है दूसरा पॉइंट है, नर्मदा नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सीमा बनाती है। क्वेश्चन बनेगा बताओ कौन सी नदी उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा का काम करती है, तो नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो नर्मदा नदी के कई नामों से जाना जाता है। नर्मदा नदी को कई नामों से जाना जाता है। देखो नर्मदा, रेवा, नर्मदा, और फिर अंग्रेजी में इसको नेर बुड्ढा और सोम प्रभा, रजनी और बालू वाहिनी आदि नामों से जाना जाता है नर्मदा को, क्योंकि अलग अलग जिलों में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, सभी याद रखना। फिर है नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। ठीक है, देखो यहाँ से यूपी पुलिस के पेपर में क्वेश्चन बना था कि कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। वहाँ पर ऑप्शन में था कि कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, यमुना, तो नर्मदा नदी हो जाएगी। ठीक है, फिर बाद में देखो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाले में। ठीक है, सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी। अब देखो नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। याद कर लो, नर्मदा की लंबाई 1312। ठीक है, 1312 किलोमीटर, ऐसे याद कर लो। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। ठीक है, याद रखना। फिर है उद्गम स्थल, यानी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से होता है। ठीक है, कौन सा है? तो ये देखो अमरकंटक। वैसे तो ऑप्शन में यही आता है कि नर्मदा का उद्गम स्थल क्या है, तो अमरकंटक, लेकिन आप याद रखो अमरकंटक में भी नर्मदा कुंड है, वहीं से हुआ है इसका उद्गम स्थल। ठीक है, फिर नीचे देखो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से बहती है। क्वेश्चन बनेगा कि बताओ नर्मदा नदी किसके बीच से होकर बहती है, तो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहती है। ठीक है, फिर है देखो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, एमपी, दूसरा महाराष्ट्र और गुजरात, याद रखना। ठीक है, अब हम लोग देखो स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो सबसे पहले नर्मदा का उद्गम स्थल, नर्मदा, देखो ये नर्मदा कुंड अमरकंटक है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और देखो यहाँ से जब नर्मदा निकली तो सबसे पहले इसमें बंजर नदी, जो बंजारापुर छत्तीसगढ़ से निकल के आई, बंजर नदी। ठीक है, ये मिली है। और फिर आगे देखो बरगी बांध है मंडला जिले में। ठीक है, ये बांध बना हुआ है नर्मदा नदी पर। फिर आगे देखो यहाँ धुआंधार जलप्रपात है और यहीं पे देखो मैग्नीशियम और बेसाल्ट पत्थर भी पाए जाते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात भी नर्मदा नदी पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन अपने आप में है। ठीक है, फिर देखो इसके पास में शेर नदी आके मिली है नर्मदा में। फिर देखो शक्कर नदी आकर मिली है। फिर इधर देखो दूधी नदी आकर मिली है नर्मदा में। फिर देखो आगे तवा नदी आकर मिली है। अब हम लोग ऊपर चलते हैं। देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और बेसाल्ट पत्थर तो हमने पढ़ लिए थे, और देखो पास में है बरना नदी। ठीक है, बरना नदी भी नर्मदा की सहायक है। फिर देखो इधर आगे चले तो यहाँ पे इंदिरा सागर बांध आया, ये भी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पे है, तो खंडवा जिला में है। ठीक है, याद रखना। फिर देखो इधर आगे आया ओंकारेश्वर बांध, ये इंदिरा सागर बांध के बाद में ओंकारेश्वर बांध है। ठीक है, दोनों बांध याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। फिर आगे देखो इधर कोलार नदी है। ठीक है, कोलार नदी आकर नर्मदा में मिल गई। फिर इधर देखो हिरन नदी भी नर्मदा की सहायक नदी है। फिर देखो लास्ट में सरदार सरोवर बांध है। ठीक है, सभी याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध ये भी
यूपी पुलिस के पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है, तो नर्मदा नदी पर बना है। ठीक है, ये 2019 वाले पेपर में आया था यूपी पुलिस के। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फिर देखो सरदार सरोवर बांध के आगे फिर यहाँ पे खंबात की खाड़ी पड़ती है और खंबात की खाड़ी में जाकर आगे नर्मदा नदी अरब सागर में मिल जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो हम लोग नीचे देखेंगे, यहाँ पे नर्मदा की सहायक नदियाँ हमने लिख दी हैं, आप याद कर लेना। देखो नर्मदा की सहायक नदियाँ हिरन नदी, कोलार नदी, बरना नदी, बंजर नदी, शेर नदी, शक्कर नदी, दूधी नदी और तवा नदी आदि हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ठीक से देखना, आपको याद हो जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।